हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स चाचा चौधरी और राका का खेल। एक अंतरराष्ट्रीय जहाज यात्रियों को लेकर जा रहा है। मिस्टर डेविस, आप फ्लोरिडा से इंडिया किस लिए जा रहे हैं? आई एम ऑन हॉलीडे, आई वांट टू सी ताज महल। एंड यू मिस रीटा? मैं अपने मम्मी डैडी से मिलने जा रही हूँ। मिस्टर सिंह, आपने पानी मांगा था? तभी अचानक, सब अपनी सीटों पर बैठे रहो, हम जहाज को हाईजैक कर रहे हैं। जो कोई चीखा या चिल्लाए उसे गोली मार दी जाएगी। जहाज को नीचे उतारो। कोई यात्री जहाज के बाहर नहीं जाएगा। मिनिस्टर और सिक्योरिटी के हाई अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग होती है। हाईजैकर्स क्या चाहते हैं? पैसा? किन्हीं कैदियों की रिहाई? नहीं सर, 225 यात्रियों की रिहाई रिहाई के बदले में हाईजैकर सिर्फ एक आदमी की मांग कर रहे हैं, चाचा चौधरी। वे उसे मारना चाहते हैं। नहीं, हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। हम डाकुओं के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। स्पेशल टास्क फोर्स जहाज को चारों तरफ से घेर लेती है। दूसरे दिन चाचा चौधरी अखबार उठाने के लिए आता है। देखें आज की हेडलाइन क्या है। चाचा चौधरी को हमारे सुपुर्द करो, हाईजैकर्स की मांग। क्यों, अचानक कहां जाने की तैयारी कर ली? बिनी, ये ना पूछो तो बेहतर है। चाचा जी, क्या मैं आपके साथ चलूं? नहीं साबू, मैं अकेले ही जाना चाहता हूं। कैप्टन किशोर, क्या मुझे लिफ्ट दोगे? क्यों नहीं चौधरी। चाचा जी, आपको कहां उतरना है? हाईजैक किए गए जहाज के ऊपर। मैं समझ गया, आप डाकुओं के आगे आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। वे आपको मार डालेंगे। देखो, 225 मासूम यात्रियों की जाने खतरे में है। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। ठीक है, मैं कॉप्टर को नीचे करूंगा, आपको कूद जाना। जंप! मैं ठीक जहाज की छत पर कूदा। रुको! बिना ऑर्डर्स के गोली न चलाना कमिश्नर का यही हुक्म है। ठाक! चाचा चौधरी, आखिर तुम आ गए। हाँ, शर्त के मुताबिक अब तुम सारे यात्रियों को छोड़ दो। शुक्र है हम छूट गए, जान बच गई। वह एक बुरा सपना था। चौधरी, अगर बता दो कि हमारा सरदार राका तुमने कहाँ छुपा रखा है तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। डाकू राका सारी दुनिया के लिए खतरा बन गया था। उसको मैंने अंतरिक्ष में दूर सुनसान ग्रह जालूवार पर पहुंचा दिया, जहां से उसका लौटना नामुमकिन है। बारो, दुश्मन की तलाशी लो, कहीं ये कोई हथियार तो नहीं लाया। उसकी जेबों से कुछ पान निकले हैं। उसने तो मरना है, वह पान खाकर क्या करेगा? पान हम खाते हैं। वाह! दोनों लुढ़क गए। ऑफिसर, जहाज में जाकर हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लो। ये कैसे मुमकिन हुआ? नींद की दवाई मिले पान ने करिश्मा दिखाया। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। दूर अंतरिक्ष में जालूवार ग्रह पर डाकू रागा। मैं इस वीरान ग्रह पर घिर गया हूं। वापस पृथ्वी पर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक वैज्ञानिक दंपति का कैप्सूल जालूवार ग्रह के पास आता है। मीनाक्षी, क्यों ना परीक्षण के लिए इस ग्रह से कुछ मटेरियल इकट्ठे किए जाएं? जैसा तुम ठीक समझो सिद्धार्थ। यहाँ चारों तरफ मिट्टी के टीले हैं, पानी का नामो निशान नहीं। कोई वनस्पति या प्राणी भी नहीं। वह यान पृथ्वी से आया लगता है। यह मुझे इस सुनसान ग्रह से छुटकारा दिलाएगा। सिद्धार्थ देखो, एक बड़ा आदमी हमारे कैप्सूल बम से छेड़छाड़ कर रहा है। ए, दूर हटो! अगर यह मौका मिल निकल गया तो फिर मैं कभी यहां से जा नहीं सकूंगा। ठाक! चालूबार, अलविदा! और राका कैप्सूल में बैठकर उड़ जाता है। उस कैप्सूल का मुख्य यान अंतरिक्ष में इंतजार करता मिलता है। सिद्धार्थ और मीनाक्षी लौट रहे हैं। कैप्सूल मुख्य यान में चला जाता है। तुम, सिद्धार्थ और मीनाक्षी कहां हैं? अगर तुम और जिंदा रहना चाहते हो तो यान को पृथ्वी की तरफ ले चलो। हम पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। हम सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। तुम मुझे यहां तक लाए, इसलिए तुम्हारी जान बख्शता हूं। आहा, तरबूजों का खेत। बहुत दिनों से मैंने फलों का स्वाद नहीं चखा। बहुत मीठे हैं। इसने मेरी प्यास और भूख दोनों तृप्त की। मेरे खेत में कौन घुसाया? कड़कती धूप में खेत में खाद और पानी मैं दूं और तरबूज वह खाए? मैं अभी उसे सबक सिखाता हूं। थाक! कहो, इसका स्वाद कैसा है? तुमने राका को मारा? तुम्हारी सांसें यहीं खत्म होती हैं। मैं तुम्हारा गला घोटता हूं। वह मर गया। दुनिया के लोगों, होशियार, राका आ गया है। ओ ओ! बेनी, रॉकेट क्यों भौंक रहा है? वह कहीं भूखा तो नहीं? मैंने उसे दूध और रोटी दी है। वो वो! रॉकेट रुको! तूफान आने से पहले कुत्ते अक्सर भौंकते हैं। चाचा चौधरी,
तुम वही हो ना जिसने वीरान ग्रह जालूगार में मुझे लंबा अरसा बिताने पर मजबूर कर दिया था। वाओ वाओ। तुम मेरे लिए और मुसीबत खड़ी ना करो, इसलिए तुम्हें खत्म कर देना बेहतर है। राका, तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। चूहे, मेरी गोलियों की बौछार तुम्हारे जिस्म में बेशुमार छेद करने जा रही है। मैं टाइम पर पहुंच गया। ठाक। ओह! मेरी बंदूक, वह तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। ठाक। मैं तुम्हें हाथों से मार सकता हूँ। ठाक। ओह! कहो, दिन में तारे नजर आने लगे, और ये लो। ओह, मेरी लात, मेरी कैंची दाव देखना। ठाम। कहो, कैसी रही? साबू, दुश्मन को पैरों पर खड़े होने का मौका ना दो। अरे अरे! आह, मैं उसे उठाने में कामयाब रहा। मुझे नीचे उतारो। आओ! लो। ठाक। ओह, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। लो, ये दवाई पी लो, सारे शरीर का दर्द दूर हो जाएगा। तुम कौन हो और मेरे साथ हमदर्दी क्यों? आओ मेरे साथ। मेरा नाम नौबे है। मैं एक डॉक्टर हूँ। जिस तरह तुमको दुनिया से नफरत है, उसी तरह मैं भी लोगों को मारना और तोड़फोड़ करना चाहता हूँ। हम दोनों के विचार मिलते हैं। अब समझ गए कि मैंने तुम्हें दवाई क्यों दी? दोस्त, अंदर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? राका। अगर तुम्हारी ताकत और मेरा दिमाग मिल जाए तो हम सारी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। जरा सोचो, इमारतों को गिरते देखकर कितना लुत्फ आएगा। मैं डाकू हूँ, लूटमार करना मेरा काम है, मगर तुम डॉक्टर होकर क्यों तोड़फोड़ करना चाहते हो? यह मेरी समझ में नहीं आया। इसके पीछे एक कहानी है। कुछ साल पहले तक मेरा सुखी परिवार था। मैं बीमारियों से लड़कर लोगों की जानें बचाता था। मेरे चैरिटेबल अस्पताल में लोग दूर से इलाज कराने आते थे। डॉक्टर नौवेद चैरिटेबल अस्पताल। कहो मनीराम, कैसी तबीयत है? अगर डॉक्टर नौवे ना होता तो मैं ना बचता। उनकी दवाई ने चमत्कार दिखाया। एक बार मेरी बेटी मिनी बीमार पड़ गई। मिनी का बुखार 106 डिग्री तक जा पहुंचा है। फिक्र ना करो अर्चना, इंजेक्शन देते ही हमारी बेटी का बुखार उतर जाएगा। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर आया। डॉक्टर नौबे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मिनिस्टर का इमरजेंसी ऑपरेशन करना है। अपनी बीमार बेटी को इंजेक्शन लगा लेने दो। नहीं, मिनिस्टर को बचाना ज्यादा जरूरी है। चलो। मेरी नन्ही बेटी बुखार में तड़पती रहेगी। अगर मिनिस्टर मर गया तो हम सबकी शामत आ जाएगी। जल्दी जाओ। क्या ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? हाँ डॉक्टर नौबे। मैं बेटी को भूलकर ऑपरेशन में लग गया। 4 घंटों की व्यस्तता के बाद काम समाप्त हुआ। ऑपरेशन कामयाब रहा। मिनिस्टर जिंदा रहेगा। मैं सिफारिश करके सरकार से तुम्हें अवार्ड दिलवाऊंगा। पर जब मैं घर पहुंचा तो मेरा दिल दहल गया। हाय, हमारी बेटी मिनी चली गई। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी भी मर गई। एक रहम दिल डॉक्टर संग दिल हो गया। मैं लोगों को बचाने की बजाय उन्हें मारने लगा। डॉक्टर, अपना प्लान बताओ। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं। रुपया तुम ले लेना। मुझे सिर्फ लोगों की चीख पुकार सुनने में आनंद आता है। सबसे पहले पुलिस स्टेशन को बर्बाद करो। वहां धन कहाँ? यह काम लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए किया जाएगा। लोग हमारा हुक्म मानेंगे। यह काम हो गया, समझो। वह रहा पुलिस स्टेशन। ए, किधर जाते हो? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी और राका के खेल के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।